बहुत दिल करता है हंसने का मगर किसी की कमी रुला देती है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्कर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह की उर्दू पोइट्री जो कि आप लिख सकते हैं अपने फ़ोटो पे या अपनी किसी भी वीडियो पे आप उर्दू पोइट्री लिख सकते हैं काइन मास्टर की मदद से। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको जो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपने वो प्रोसेस अच्छे तरीके से कर लेने हैं और वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको जो पॉइंट होंगे, मेन पॉइंट, वो आपसे मिस हो जाएंगे। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करूंगा, यानी कि जो भी वीडियो या काइन मास्टर, ये सारी की लिंक, इन सब की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से इन सब एप्लीकेशन को या इन वीडियोस को और इन टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और काइन मास्टर के अंदर और इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। ओके गाइज, सबसे पहले तो आपको काइन मास्टर की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस काइन मास्टर को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर 1:1 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये रेशो सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले करना क्या होगा, आपने यहाँ पे मीडिया वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो आपने मीडिया पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मीडिया पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है। अब मान लें यहाँ से मैं कोई भी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी खुद की या किसी की भी फ़ोटो आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पे फ़ोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी जो लेंथ है इसे आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, 10 या 15 सेकंड यानी कि, और इस पर आपने क्लिक करके इसे जो है आपने यानी कि एक फिक्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से आप फोटो को एडजस्ट कर लें और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने फोटो के टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है, ठीक है। फोटो के टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आप जितना चाहें स्टेटस बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ये 16 सेकंड कर लेता हूँ। उसके बाद आपने फोटो पे फिर से क्लिक करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपने इसे इनेबल कर देना है, ठीक है। इसे इनेबल करने के बाद आपने ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, फिर से इस फोटो की लेयर पे आपने जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आपने एक और काम आपने यहाँ पे लाजमी से ऐड कर देना है। कौन सा, यहाँ पे क्लिक करके इस फोटो की जो एडजस्टमेंट है, यानी कि आपने यहाँ पर क्या करना है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसका डुप्लीकेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ। इसी तरीके से आप क्या करें, ये जो आपको जो भी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो अच्छे तरीके से आप कर लें, इससे आपकी वीडियो बहुत ही कमाल की बनने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करें, मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद अब आपने इस डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे भी अच्छे तरीके से आपने एडजस्ट कर देना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है इस एडजस्टमेंट पर। तो आपने इस पर जैसे क्लिक करना है, इसकी जो एडजस्टमेंट है और कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़ा सा आपने हाई कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो प्रोफेशनल लगेगी। तो यहाँ से मैं अच्छे तरीके से इसे एडजस्ट कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ये आपने लाजमी से कर देना है, ठीक है। कुछ फ़ोटो जो है वो यानी कि डुप्लीकेट जो है कुछ चेंज हो, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इस फोटो पे क्लिक करना है और कैंची वाले ऑप्शन पे जाकर इसे स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद थोड़ा सा आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपने इसका जो बैक वाला पार्ट है इसे आपने ट्रिम कर देना है। थोड़ा सा आगे आकर 1 सेकंड और यहाँ से आपने इसे इसी तरीके से आपने इसे स्प्लिट करके और ट्रिम करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारा प्रोसेस कर देना है। तो मैं यहाँ से ये वाला प्रोसेस करके आगे का जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे यानी कि इस तरह से करके और आपने फिर से बैक आ जाना है। तो इसी तरीके से आपको कुछ फ़ोटो इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, फिर से यहाँ पे इस फ़ोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ओवरऑल पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर ओवरऑल एनिमेशन, इस पर क्लिक करके इसे फ्लिकर कर देना है, ठीक है। फ्लिकर करने के बाद अब आपने क्या करना है, इन सारे के सारे जितने भी फ़ोटो हैं इन्हें फ्लिकर कर देना है, ठीक है। 1:1 आपने सब पर जो है क्लिक करके इन सब को फ्लिकर वाला ऑप्शन आपने यहाँ से लगा देना है। तो ये लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं ये फटाफट से लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जितने भी फ़ोटो हैं इन पर ये फ्लिकर वाला ऑप्शन आपने लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ,
ठीक है। लेयर वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मीडिया का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने मीडिया पे चले जाना है। और मीडिया पे जाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक आपको जो है एक इफ़ेक्ट है उर्दू पोइट्री का ग्रीन स्क्रीन, तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसे आपने डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आपने इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है, क्योंकि अगर हम उर्दू पोइट्री हम लिखेंगे तो इसे इतने अच्छे तरीके से हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसे आपने यहाँ पर जो इसका बाकी का जो पार्ट है उसे आपने यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपने इसका बाकी फालतू पार्ट आपने कट करके आपने फिर से यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले लेयर पे आपने आ जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करके और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ से आपने अच्छे तरीके से इसे एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रोमा की का, तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिला है, तो आपने इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो उर्दू पोइट्री है वो कुछ इस तरीके से इसका ग्रीन पार्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब आपने फिर से इस पर क्लिक करना है और इसे अच्छे तरीके से कहीं पर भी जहाँ पर ये अच्छा लगे वहाँ पर आप इसे एडजस्ट कर दें। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देता हूँ। तो एडजस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा प्ले करके इसे चेकआउट करना है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो जो है बनकर तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही सिंपल तरीका यार, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जो है अगर आप लिखते हैं तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारी वीडियो जो है बन के तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने मीडिया पे जाना है यहाँ पर फिर से, और आपको एक टेम्पलेट मिलेगा जो है ब्लैक स्क्रीन का। ये देखिए यहाँ पर इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इससे टेम्पलेट को भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इससे आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है और नीचे आना है, यहाँ पर ब्लेंडिंग पे आकर स्क्रीन कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी जो वीडियो में है ना काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। तो इसका भी बाकी का जो फालतू पार्ट है वो आपने यहाँ से इसे ट्रिम कर देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे प्ले कर दूँ, प्ले करके आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है, जो बहुत ही कमाल का लग रहा है। आप देख सकते हैं खुद, आप खुद का भी स्टेटस इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई जो है मुश्किल बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही कमाल की जो है ये एक ट्रिक है। तो इसे सेव करने के लिए आपने यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपने 1080p जो फुल HD है तो आपने इसमें इसे एक्सपोर्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, और जो वीडियो में यानी कि मैंने मटेरियल यूज़ किया है उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करें। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। दुआओं में याद रखिएगा।